Hello, Assalamualaikum. This is Bakhtaver Mahmood from Heels on Wheels, and look what I got hold of. Kia Sorento, a complete family car, a SUV that is ruling the roads of Pakistan right now. और बहुत से लोग कहते थे जी SUV बहुत अच्छी बात है, सबके पास होनी चाहिए, अच्छी सेडान आ जाए, स्पोर्ट्स कार आ जाए. द ओनली प्रॉब्लम इज पाकिस्तानियों की फैमिलीज बहुत बड़ी होती हैं, एंड दैट इज़ द सोल रीज़न we do not even allow the single or the individual or the couples along with their children to go out. तो हमारी कोशिश ये होती है कि कम से कम 6-7 लोग तो एक साथ निकलें, और ऐसा हो भी जाता है. जब आप फ्रेंड्स के साथ हो, आप फैमिली के साथ हो, यू नीड to have so many people around you, and this one particular car Kia Sorento जिसके 3 वेरिएंट्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है. 2.4 में इसकी 4 व्हील ड्राइव, इसकी ऑल व्हील ड्राइव, और 3.6 में इसकी 4 व्हील ड्राइव जो है वो अवेलेबल है. ये वेरिएंट्स नो डाउट एट द मोमेंट मार्केट के अंदर ज़्यादा मैं ये नहीं कह सकती कि रूल कर रहे हैं, बट व्हेन एवर comes down to selecting a family car, Kia is one of the choice, because starting from the Kia Stonic to Kia Sportage and then this kind of a car, Kia has given so many options, and it is no doubt one of the brands in Pakistan जिसके ऊपर लोग अब भरोसा करना शुरू हो गए हैं. अगर मैं इसकी लुक एंड फील की बात करूं, आप ज़रा खुद देखें इसकी लुक एंड फील सामने से अगर आप देख सकें, सो इट डज़ फील लाइक ये काफ़ी बड़ी गाड़ी है. इसके जो कैरेक्टर लाइंस हैं, ये जो आप देख सकते हैं, ये कैरेक्टर लाइंस इस पूरी चीज़ को डिफ़ाइन कर देते हैं दैट इट इज़ हेयर टू रूल द रोड. इसकी फ्रंट ग्रिल्स जो है, ये अगर आप देखें, इट गिव्स एन इम्प्रेशन दैट ये ऑब्वियसली जो एक बीस्टी काइंड ऑफ एक इम्प्रेशन है कि ये SUV भी है, बट ऑल्सो इट इज़ काइंड ऑफ अ वैन. अगर आप इसको फॉर्च्यूनर के साथ ज़्यादातर लोग कंपेयर करें, क्योंकि प्राइस रेंज में इसका 10 से 15 लाख का मैक्सिमम डिफरेंस है, लेकिन अगैन वो 5 सीटर है, 7 सीटर नहीं भी है. बट दिस पर्टिकुलर कार इज़ समथिंग दैट आई वांटेड टू रिव्यू फॉर एनीवन हु वांट्स अ कंप्लीट फैमिली कार. फ्रंट से मैंने आपको बता दिया, इसके हेड लैम्प्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं. इसके डे लाइट रनिंग लाइट्स जो है वो मुझे दिख नहीं रही हैं, बट आई थिंक दीज आर द फॉग लैम्प्स विच आर अवेलेबल. इसके फ्रंट के ऊपर 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर्स भी हैं, एंड देयर इज अ किया लोगो इन फ्रंट. द क्वालिटी एक्चुअली लुक्स वेरी नाइस. इट डज़ लुक लाइक ये बहुत ही स्टर्डी गाड़ी है. टायर्स की बात कर लें, टायर्स अगर आप यहाँ से भी देख सकें तो ये 18 इंच रिम अलॉयज़ टायर्स हैं. यूजुअली जो है ये आई थिंक ये है ड्यान प्रो के. वैसे तो कंपनी की अपनी भी जो है, ये कोरियन कंपनी भी ऐड कर देते होते हैं, कुछ इसको चेंज भी करवा देते हैं. आई थिंक दीज नॉट द ओरिजिनल वंस. अगर हम गाड़ी के अंदर बैठें, अब असल बात जो है ना इस पर्टिकुलर गाड़ी की, वो है कि इस गाड़ी के अंदर लुक एंड फील कैसे आती है. तो मैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन में सबसे पहले दिखाना चाह रही हूँ कि जब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो हमें क्या फील होता है. क्योंकि ये गाड़ी की सीट अभी मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं है, मैं इसको एडजस्ट करना चाहती हूँ. मैंने इसको 1 वे ऊपर किया, मैंने इसको 1 वे आगे किया, और मैंने इसको थोड़ा सा स्लांट कर दिया. सो इट इज़ 6 वे एडजस्टेबल, बट आई थिंक इसके अंदर लंबर सपोर्ट भी है. सो आई थिंक दिस इज 8 वेज एडजस्टेबल. दिस स्टीयरिंग इज़ सिंपल, नथिंग स्पेशल. थोड़ी छोटी स्टीयरिंग लग रही है अगर मैं बाकी गाड़ियों से कंपेयर करूं तो. जिस तरह से नॉर्मल SUV की होती है कि इट लुक्स काइंड ऑफ अ बीस्ट, इट लुक्स काइंड ऑफ अ बिग. दिस होल स्टीयरिंग व्हील इज़ स्लाइटली स्मॉलर कंपेयर टू द अदर व्हील्स. इसके मेन के ऊपर अगर आप देखें, सेंटर में किया का लोगो है. किया के लोगो के साथ यहाँ पे हॉर्न का बटन है. यहाँ पे इसके बेसिक कुछ कंट्रोल्स हैं, जिसमें क्रूज़ है, जिसमें आप वॉल्यूम वगैरह यहाँ से अप एंड डाउन कर सकते हैं, मोड को चेंज कर सकते हैं. सामने मीटर को देखें तो मीटर इज़ अ मिक्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल. एनालॉग इसलिए कह रही हूँ कि जो आप डायल्स देख सकते हैं, ये बेसिकली हमारी स्पीड, यहाँ पे हमारे फ्यूल टैंक की कैपेसिटी, हमारी हीटिंग कूल, और उसके RPM के लिए इन्होंने जो एनालॉग है उसको यूज़ किया है. जो डिस्प्ले में गाड़ी है कि इस वक्त गाड़ी के अंदर कितने किलोमीटर, इसका DTE क्या है, कौन से दरवाजे खुले हैं, ये सब चीज़ें, और इसका मोड कौन सा है. आई हैव टू टेल यू दिस कि इसके वैसे तो इसके जो टॉप वेरिएंट है, ये बेस वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट के अंदर 4 मोड्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स है, जिसमें कंफर्ट है, जिसमें स्मार्ट मोड भी है. स्मार्ट मोड वो है जो आप बेसिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम अडॉप्ट कर लेते हैं. इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर 3 मोड्स अवेलेबल हैं. आई थिंक द ओवरऑल लुक एंड फील, this is padded leather which is again is of very fine quality.
द स्क्रीन एक्चुअली लुक्स अ बिट स्मॉल एंड आई डोंट नो व्हाई कि इन्होंने इतनी अच्छी गाड़ी बना दी है, लेकिन फैमिली कार है तो फैमिली ने तो डेफिनेटली स्क्रीन टाइम जो है अपना यूटिलाइज करना है, स्पेशली जो बैक पे लोग बैठे होते हैं और बच्चे बैठे होते हैं, उन्होंने तो स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ देखना है. सो स्क्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे वो खास नहीं लग रही, बड़ी ही एनालॉग किस्म की है. देयर इज नथिंग स्पेशल कि मैं जिसमें बात कर सकूं. इसके जो बटन्स हैं ये भी थोड़े से मुझे पुराने लग रहे हैं. अगर SUV है तो इसके अंदर एक अच्छी स्क्रीन होनी चाहिए थी. इसके बटन्स जो हैं वो भी थोड़े से अपडेटेड होने चाहिए. नो डाउट इट इज़ वेरी फाइन. ब्लूटूथ है इसके अंदर. हमारे पास AC वेंट्स, AC कंट्रोल्स भी जो हैं नॉर्मल ही हैं, नथिंग स्पेशल. पुश स्टार्ट बटन यहाँ से आ जाता है. एक अच्छी चीज़ जो मुझे इस गाड़ी की लगी है दैट इट हैज़ वायरलेस चार्जिंग. तो जब तक मैं आपसे बात करती रहूँगी यहाँ पे, तो ये मेरा मोबाइल वायरलेस चार्ज हो रहा है. ऑक्स भी है यहाँ पे, USB भी है, सिगरेट लाइटर भी है. और अब गियर नॉब की बात कर लें. गियर नॉब को बहुत अच्छे तरीके से अभी तक प्रोटेक्टेड रखा है. तो इसके अंदर अगैन अब ये पार्किंग के ऊपर है. हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग भी यहाँ पे मौजूद है. ऑटो होल्ड भी है. ड्राइव मोड में अगैन आप यहाँ से भी कर सकते हैं. अप हिल भी इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं. और एक चीज़ जो हमेशा ज़्यादातर लोगों को होता है कि नॉर्थ में ऐसी बड़ी वैन लेके जाना या SUV लेके जाना, क्या ये सेफ़ है? बिकॉज व्हेन यू ट्रैवलिंग विद द फैमिली दैट्स वन इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस. सो जिनकी ये गाड़ी है, जिन्होंने मुझे खुद बताया that it is absolutely comfortable to take this car. 7 persons भी हों, पूरी फैमिली हो साथ में, बड़ा इजीली नॉर्थ में इसमें ट्रैवल कर सकते हैं. ये तो जी हो गया ड्राइविंग साइड का टेस्ट. अब देखते हैं कि इसकी बैक साइड के ऊपर कितनी सीट्स कंफर्टेबल हैं और पीछे का क्या माहौल है. पीछे का माहौल, एक तो चीज़ मैंने की नहीं भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये तो एक हर SUV के अंदर ना एक ये लाजमी होनी चाहिए. मैंने इसको ऑटोमेटिकली इसके पैनोरामिक मून रूफ को यहाँ से भी खोल दिया बिकॉज पीपल लाइक मी आर क्लॉस्ट्रोफोबिक और उनको मोशन सिकनेस भी होती है. तो मज़ा तब आता है कि जब आप यहाँ पे बैठें. अब इस सीट को क्योंकि मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था, तो अगर 5.5 फुट का कोई ड्राइवर है तो उसने अपने हिसाब से उसको एडजस्ट किया, तो पीछे जो बंदा बैठा है वो इंतहाई कंफर्टेबल मोड के अंदर यहाँ पे बैठ सकता है. द सीट्स आर सुपर कंफर्टेबल. आई हर्ड दैट दे मेक दीज कवर्स फ्रॉम द सस्टेनेबल लेदर, अगेन वेरी इको फ्रेंडली. यहाँ पे जो इसके कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे वैसे इनको इसको लॉक किया गया है, बट आई थिंक दिस इज़ नॉट ऑटोमेटिक. यहाँ पे एक स्पीकर है. यू कैन कीप योर बॉटल्स. ये बहुत ही छोटी सी स्पेस है. आई डोंट नो इसका क्या काम है यहाँ पे, बट देयर इज़ जस्ट वन स्पेस फॉर द बॉटल. बाकी क्या किसके लिए इतनी सी जगह रखी है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है. बट द कॉम्बिनेशन लुक्स ग्रेट. बेज, इट्स लाइक beige and not exactly black, but it has like some marble kind of a finish which looks exquisite. थोड़ी सी एक elite feeling जो है वो इसमें आ रही है. सीट बेल्ट अगेन यहाँ पे मौजूद है हमारे पास. फ्रंट सीट में यहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं. AC वेंट्स यहाँ पे मौजूद है. यहाँ पे भी हमारे पास सिगरेट लाइटर का ऑप्शन मौजूद है और USB चार्जिंग भी मौजूद है. ये सीट मैंने खुद जानबूझ के आगे की थी ताकि मैं देख सकूँ कि यहाँ पे लेट्स सपोज अगर कोई बंदा बैठता है तो वो कितना कंफर्टेबल होता है. बकेट सीट्स हैं इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है उस बंदे के लिए जो यहाँ पे बैठे, बट बिकॉज इस वक्त इतनी एम्पल स्पेस इस पैनोरामिक मून रूफ की वजह से मिल रही है दैट आई थिंक इट्स प्रीटी रीजनेबल फॉर एनीवन टू सिट लाइक दिस. अब हम जाते हैं ज़रा उस साइड के ऊपर और आप देखते जाएं इस गाड़ी का एक्सटीरियर. आई टोल्ड यू इसका बिल्ड वैसे ही आप इसको हाथ भी लगाएं तो बहुत स्ट्रांग है. चलिए जी यहाँ से देखते हैं जहाँ मैंने सीट को आगे किया था आप सबके लिए. दैट्स वन कंट्रोल. मैं इसको चाह रही थी कि मैं देखूं कि पीछे अगर कोई बैठता है तो वो कितने कंफर्टेबली बैठ सकता है. सो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा एक मुश्किल टास्क हो सकती है किसी के लिए भी, लेकिन देख लेते हैं. ओके तो जी आ जाए इधर, देख लेते हैं कि मैं कितनी कंफर्टेबल बैठी हूँ. जिनको क्लॉस्ट्रोफोबिया वो तो ना बैठे, लेकिन नॉट बैड एट ऑल, नॉट बैड एट ऑल. ये सीट ऑलमोस्ट यानी कि एक फुल अडल्ट, प्रॉपर एक अडल्ट बैठा हुआ है जो आगे बहुत कंफर्टेबल बैठा है. उसके पीछे मेरे जैसी लड़की तो बहुत आराम से बैठ सकती है. सो आई थिंक इट्स नॉट बैड. यहाँ पे AC वेंट्स भी हैं, यहाँ पे कप होल्डर भी है, यहाँ पे आप अपनी बाकी चीज़ें भी रख सकते हैं. हम इसको यहाँ पे पकड़ के सीट्स को आगे भी कर सकते हैं ताकि आपके पास ट्रंक स्पेस भी अवेलेबल हो. सो आई थिंक 1 2 3 4 5 6, छोटा बच्चा बीच में एक और बिठा लें तो ये 8 सीटर भी बन सकती है. सो नॉट बैड एट ऑल, नॉट बैड एट ऑल. बट
it's actually slightly difficult for an adult to sit and come out of this car. चलिए जी, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि फैमिली कार है तो हमने देखनी है जी इसकी ट्रंक की कैपेसिटी. माइंड यू, इस वक्त सारी सीट्स जो हैं वो अपहोल्ड पोजीशन के ऊपर हैं. अगर हम इसको, ओ वाओ, वहाँ से ये हो जाता है, और इसको हम यहाँ से नॉर्मली भी देखें, यहाँ पे हमारे पास लगेज ज़्यादा नहीं आ सकते, बट बिलीव यू मी, अगर 7 सीटर कार है, छोटे मोटे बैग्स आपने रखने हैं, एक्स्ट्रा कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, वो सब चीज़ें रखनी है, सो प्रीटी रीजनेबल. लेकिन अगैन अगर आपने किसी को पिक करने जाना है, यू जस्ट पुश डाउन दीज सीट्स एंड यू हैव plenty of space, ample space for maybe I believe 4 to 5 big luggages. इसके फ्यूल टैंक की बात करें, फ्यूल टैंक कैन होल्ड अप टू लाइक 70 liters, और माइलेज, दैट्स वन इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज व्हेन वी आर डिस्कसिंग अ फैमिली कार, और फैमिली कार हमेशा बहुत ज़्यादा चलती होती है, तो इसकी माइलेज विद इन सिटी इज़ बिटवीन 7 to 8 इफ़ यू ड्राइव लाइक अ गुड ड्राइवर. अदरवाइज अगैन डिपेंड करता है कि ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग रूट के ऊपर इट कैन गिव अप टू 10, विच इज़ नॉट लाइक ए गुड थिंग, बिकॉज जो SUV चलाते हैं उनके लिए, पेट्रोल वेरिएंट के लिए, दैट इज़ प्रीटी रीजनेबल एवरेज. बट इफ़ यू कंपेयर इट विद एनी अदर कार जो हाइब्रिड या फिर इवन सडान बेस्ड कार्स के साथ है, तो हम सबको यही फील होता है कि यार ये थोड़ी सी ज़्यादती कर दी हुई है इस गाड़ी ने. Anyways, I think this was all about Kia Sorento. It is a good family car. My personal recommendation, it ranges between 90 से लेके यानी कि 9 मिलियन से लेके 1 करोड़ तक जो है वो चली जाती है. एंड अगैन इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है. अगर तो आपको एक कंप्लीट फैमिली कार चाहिए एंड यू वांट कंफर्ट फॉर एवरीवन, एंड यू नॉट कंसिडरिंग कि आपने फॉर्च्यूनर लेनी है जिसके अंदर आप ऑफ रोडिंग ज़्यादा कर सकते हैं, इट हैज़ अ मोर बीस्टी लुक, बट it does not come with comfort, plus 5 seater hai, then you have to make the smart choice, because family comes first, and if family comes first for you, Kia Sorento is no doubt one of the perfect options for family. अपना बहुत ख्याल रखें. कंटेंट पसंद आए तो ये सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर और कोई सवाल हो स्पेशली रिलेटेड टू दिस कार, वेरी सून आई एम गोइंग टू ब्रिंग द ओनर्स रिव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर कार एंड वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट इट. अपना बहुत ख्याल रखें. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.